हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सविंद्र मेस में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और कैसी चल रही है आपकी एग्जाम की तैयारी। दोस्तों, आने वाली एग्जाम जैसे कि व्यापम में एमपी पुलिस, एमपीएसआई, एमपी पटवारी या और भी अन्य एग्जाम जो व्यापम में आती है दोस्तों, उसके अलावा एसएससी जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस या अन्य एग्जाम रेलवे की भी ले लीजिए दोस्तों। जहां पर जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है दोस्तों औसत। इसके क्वेश्चन हर एग्जामों में आते हैं। किसी किसी एग्जामों में 1 से 2 क्वेश्चन भी देखने मिल जाएंगे, किसी किसी एग्जामों में 1 क्वेश्चन आएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें औसत के क्वेश्चन ना आते हो। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है बहुत शानदार होने वाला है। मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा और बेसिक भी सिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चनों को देखते से बनाना है, और यदि आप भूल गए, ट्रिक भूल गए, तो कैसा बेसिक से बनाना है। इन सब की जानकारी मैं आज आपको इस चैनल पे देने वाला हूं। तो दोस्तों, चलो स्टार्ट करता हूं पहले क्वेश्चन से, जिसको मैं बेस लेके आया हूं, जो औसत का बेस भी रहेगा और एग्जामों में देखो कैसा इजी क्वेश्चन पूछा भी था। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है हमारे सामने, जो आपको दिख रहा होगा, क्या बोला है दोस्तों, इस क्वेश्चन में दिया है कि भैया 1 2 3 4 5 और 6 का औसत क्या है। एकदम सिंपल आया है। और क्वेश्चन दोस्तों ये है एमपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। एमपी पुलिस में आया था और कितना सिंपल क्वेश्चन था। क्या था दोस्तों, क्वेश्चन बोला है 1 2 3 4 5 और 6 का औसत बताओ। तो दोस्तों, ये तो बहुत सिंपल है, हर कोई जानता है कि औसत क्या होता है। तो मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से पहले बेसिक भी बताता हूँ, ट्रिक भी बताता हूँ और उसके कंसेप्ट भी बताता हूँ कि हमें किस तरीके से बनाना है। उसके बाद सारे क्वेश्चन को जो लगेगा आपको ट्रिक से बताना है, ट्रिक से बताऊंगा, बेसिक से बताना है, बेसिक से कंसेप्ट बताना है, कंसेप्ट से बताऊंगा। तो पहले इस क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीज बताता हूँ। दोस्तों, याद रखिए, जो औसत होता है वो क्या होता है, संख्याओं का योग। जो भी संख्याएं दी रहेगी दोस्तों, संख्याओं का योग बटे संख्या। यानी कि आपके पास कितनी संख्या दी गई है, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं दी गई है, नीचे में 6। और संख्याओं का योग मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। इन संख्याओं को जोड़ दीजिए और 6 से डिवाइड कर दीजिए। दोस्तों, जो आएगा वो औसत होगा। ये किया हुआ बेसिक तरीका। ठीक है दोस्तों, ये सभी लोग जानते हैं। जैसे कि मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं कि 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21/6, 21/6। अब मैं इसको 6 से डिवाइड किया तो 6 तिया 18, उसके बाद हो जाएगा 3, 6 पंचे 30, यानी 3.5 क्या हो गया दोस्तों, इसका औसत हो गया। ये तो था बेसिक तरीका, जिसमें संख्याओं को जोड़ो बटे संख्याओं से भाग दो। लेकिन दोस्तों, ये तरीके फार्मूले पे बेस्ड हैं। फार्मूला हमेशा याद रखना है आपको, क्योंकि कुछ क्वेश्चनों में इसके बेस पे बनते हैं। लेकिन दोस्तों, जो लगातार संख्याएं आती है उनमें क्या होता है, पहले आप चेक करो कि ये कैसी संख्या है। ये कैसी है दोस्तों, ये संख्या है क्रमागत। कैसी संख्या है, क्रमागत, या इसको क्रमिक भी कहते हैं, या इसको कहते हैं लगातार। लगातार का मतलब देखो, इनके बीच कितने का गैप है, 1 फिर 1 फिर 1, यानी कहने का मतलब ये लगातार है। यानी प्राकृतिक संख्याएं जो भी होती हैं दोस्तों, वो क्रमागत संख्याएं होती, या सम संख्याएं जो ले ली जाए, सब में 2-2 का अंतर रहता है। विषम संख्या ले ली जाए, या फिर ऐसी संख्या जिसमें जैसे कि कोई पहाड़ा हो, कोई टेबल हो, उसमें भी जैसे 4 का टेबल ले लिया जाए, जैसे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, सब में 4 4 करके, जहां भी अंतर समान होता है वो संख्याएं सब क्या होती है, क्रमागत, क्रमिक या लगातार ये होती है। तो दोस्तों, अब समझते हैं कि भैया ये क्रमागत लगातार है, तो इसको ट्रिक से माध्यम से कैसे बनाएं। तो चलो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, ये थी हमारे पास जो संख्या है। अब देखो, याद रखिए, जब भी क्रमागत, क्रमिक और लगातार रहा, तो आप पहली संख्या और आखिरी संख्या, पहली संख्या क्या है 1, आखिरी संख्या क्या है 6, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्या बोल रहा हूं, फिर से सुनिए। जब भी क्रमागत, क्रमिक या लगातार संख्याएं दी जाएगी, आप पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्या हो जाएगा, 6 और 1 7/2, 3.5। अभी जो हमने निकाले, इसी तरीके से निकालना है दोस्तों सारी चीजों का। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो दोस्तों, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। क्या बोला है, प्राकृतिक संख्याओं का कितनी, 50। तो हम जानते हैं दोस्तों, 50 प्राकृतिक संख्या कहाँ से चालू होगी, 1 2 3 4 और कहाँ तक 50। इतना जानते हैं प्राकृतिक संख्या है दोस्तों। अब याद रखिए, अब अगर इसमें हम फार्मूला लगा रहे हैं संख्याओं का योग बटे संख्या, तो क्या हम 1 से लेकर 50 तक संख्याओं को जोड़ेंगे, नहीं दोस्तों। और दोस्तों, ये एक चीज़ याद रखिए, ये सब संख्याएं ऐसी क्रमागत है, लगातार है। तो याद रखिए दोस्तों, इनमें हमेशा पहली संख्या और आखिरी संख्या
को आपस में जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्या कर रहा हूँ, पहली संख्या और आखिरी संख्या को आपस में जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 51/2। फिर काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा दोस्तों 25.5। किसका आंसर, पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। इसी तरीके से दोस्तों एक और क्वेश्चन एमपी पुलिस में इसी टाइप का भी आया था, पहली 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। कुछ भी पूछ सकता है, 1 से लेके 100, 1 से लेके 200, 1 से लेके 1000, कुछ भी पूछ लेगा। तो पहला और आखिरी को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। कब करना है, जब आपके सामने क्रमागत, लगातार या क्रमिक जैसे शब्द यूज होंगे दोस्तों तब, यानी कि इनका मतलब है कि जिनके बीच अंतर समान होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों अब आपके सामने जो क्वेश्चन है क्या बोला है, 15 के पहले 9 गुणकों का औसत है। दोस्तों यहाँ लैंग्वेज का ही खेल है, यदि आपने लैंग्वेज को समझ लिया तो क्वेश्चन को बता दो। क्या बोला है, 15 के पहले 9 गुणकों का औसत। तो दोस्तों 15 के पहले मतलब याद रखिए, 15 के पहले कहने का मतलब है 15 का टेबल आपको 9 टाइम्स पढ़ना है, यानी 9 टाइम्स कह रहा हूँ मतलब 9 बार। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पाना 75, 15 छक्के 90, 15 सात 105, 15 8 120 और 15 9 135। तो दोस्तों ये था। मैं इसमें एक और शानदार ट्रिक भी बताऊंगा दोस्तों, जिसमें आपको ये भी नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये था, इनका औसत बोला है। तो दोस्तों आप जानते हो कि भैया इनके बीच का गैप क्या चल रहा है, 15 15 15, क्योंकि 15 का टेबल है, 15 का पहाड़ है, तो सभी के बीच में 15 15 का गैप चल रहा होगा। तो दोस्तों याद रखो 15 15 का गैप चल रहा है, मतलब ये कैसी क्रमागत संख्या है, लगातार संख्या है। तो मैं इसमें क्या कहूँगा दोस्तों, पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ूंगा, 15 प्लस 135/2 क्या हो जाएगा, 5 और 5 10, 3 और 1 4 और 1 5, ये हो जाएगा 150/2, यानी मैं कहूँगा 75 इसका औसत हो जाएगा। दोस्तों ये हो जाएगा आपका आंसर। याद रखिए पूरी संख्याओं को जोड़ के 9 से डिवाइड करने में जितना समय लगेगा दोस्तों, उसके कई गुना कम समय में, यानी उससे भी बहुत कम समय में इसका आंसर आप दे दोगे देखते से। दोस्तों याद रखिए, यदि आपको ये पूरा नहीं लिखना है, कहाँ से बोला है, 9 गुणक बोला है ना दोस्तों, 9 गुणक मतलब 1 से लेकर 9 तक क्या बीच बोला है। तो आपने यहाँ 15 का गुणा कर दीजिए, यहाँ 15 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 15 कम 15, 15 9 135। बस दोस्तों यहीं जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 75। तो दोस्तों ये भी आप डायरेक्ट ट्रिक से कर सकते हो, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या करोगे, 9 तक बोला है, 15 कम 15, 15 9 135 और ये आपस में जोड़ के इसको 2 से डिवाइड करोगे तो भी औसत आ जाएगा। चलिए दोस्तों इसी टाइप के और भी बेहतरीन क्वेश्चनों को मैं आगे करवाता हूँ। तो दोस्तों अब आपके सामने जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है कि पहली 5 अग्र संख्याओं का औसत होगा। दोस्तों क्वेश्चन को समझिए, पहली 5 अग्र संख्याओं। तो सबसे पहले आप अग्र संख्या समझिए कि ये जो अग्र शब्द दिया है ये है क्या। दोस्तों ये अग्र मतलब है अभाज्य संख्या। कौन सी है, अभाज्य संख्या, या इसको कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। और दोस्तों प्राइम नंबर क्या होता है ये पहले जान लीजिए। प्राइम नंबर दोस्तों ऐसी संख्या, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें स्वयं का भाग जाता हो और 1 का भाग जाता हो, ऐसी संख्या को क्या कहेंगे हम, अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्या होगी पहली 5 अभाज्य संख्या, पहली 5 अभाज्य संख्या क्या होगी। तो दोस्तों याद रखिए पहली 5 अभाज्य संख्या आप 1 से नहीं लेंगे, 1 से नहीं लेंगे। 1 जो है ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य। याद रखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा बच्चे यही गलती करेंगे हैं कि 1 को वो अभाज्य संख्या लेंगे। तो याद रखना दोस्तों 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, ना भाज्य है ना ही अभाज्य है। ठीक है, तो कौन कौन सी हो जाएगी, 2 संख्या अभाज्य संख्या होगी। हाँ, क्योंकि 2 में 2 का भाग जाता है और स्वयं का और 1 का भाग जाता है। उसके बाद 3, हाँ, उसके बाद 5 होगी, उसके बाद 7, ये भी अभाज्य संख्या। 9 अभाज्य संख्या नहीं है दोस्तों, 9 विषम संख्या है। 9 अभाज्य संख्या क्यों नहीं होगी, क्योंकि 9 में 3 का भी भाग जाएगा, 9 का भी भाग जाएगा और 1 का भी भाग जाएगा। और अभाज्य संख्या की परिभाषा कहता है ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का भाग जाए और 1 का भाग जाए, वो संख्या अभाज्य संख्या। इसलिए 9 नहीं आएगा, क्या आएगा, 11। कितनी बोला है, पहली 5, तो 1 2 3 4 और 5। इनका क्या बोला है दोस्तों, औसत। क्या बोला है, औसत। तो औसत क्या होता है, संख्याओं का योग।
और आप इसमें दोस्तों, अब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि इन सब का क्रमागत संख्या है, नहीं दोस्तों, कहीं अंतर देखो, यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 2 का आ रहा है, यहाँ फिर 2 का आ रहा है और फिर यहाँ 4 का आ रहा है। तो जहाँ अंतर में अलग अलग अंतर आ रहे हो वो क्रमागत संख्याएं नहीं होती। तो इनको आपस में क्या करोगे, जोड़ोगे। 7 + 11/5 क्योंकि 5 संख्या है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, आपस में जोड़ लीजिए, 2 और 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 7 17 और 17 और 11 17 और 11 हो जाएगा दोस्तों 28/5, 5 25 बच गया 3 5 30। तो दोस्तों इस तरीके से आप डिवाइड कर दोगे, 5 25, 28 में से 25 बच गया 3 .30, 5 30। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस संख्या का आंसर, ये इस क्वेश्चन का आंसर दे दी। याद रखिए जहां क्रमागत बोलेगा क्रमागत करना है, जहां क्रमागत नहीं बोलेगा आपको सिंपल तरीके से इस तरीके से आपको जोड़ना है। तो ठीक है दोस्तों, समझ में आ चुका होगा। चलो अब आगे चलते हैं इसी टाइप के और भी क्वेश्चन। तो दोस्तों अब आपके सामने जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन कैसा घुमा के भी पूछ सकता है, इसलिए मैं हर टाइप का बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूं दोस्तों, जिसमें आपको बहुत मजा आएगा। इन क्वेश्चनों को सीख लोगे तो आपका बेस बन जाएगा। इसके बाद जब हम पार्ट 2 लेके आऊंगा दोस्तों, जिसमें मैं थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन रखूंगा। अभी तो मैं पार्ट 1 में काफ़ी क्वेश्चन कराने वाला हूं, लेकिन यदि पार्ट 2 लेके आऊंगा तो उसमें बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। जो ये बेस जो हम कर रहे हैं, जो बेस बना रहे हैं औसत का, उन बेस के आधार पर रहेगा। तो वहाँ इतना बेसिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम शॉर्ट ट्रिक और कंसेप्ट के माध्यम से आगे चलते चलेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 196 और x का औसत 20 है, तो x का मान क्या होगा। तो देखो वो सिंपल है दोस्तों, किस किस का बोला है, 196 और x का औसत दिया है दोस्तों। इसका जो औसत दिया है, औसत दे चुका है 20, तो x का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों औसत क्या होता है, औसत क्या होता है, संख्याओं का योग, पूरी संख्याओं को जोड़ो। कौन कौन सी संख्या है, 1, ये क्या है 9 + 6 + x, और कितनी संख्या है, 1 2 3 4 संख्या, तो 4, और औसत कितना दिया है दोस्तों 20। तो औसत की जगह औसत रख दो। ये फॉर्मेट बनेगा दोस्तों। क्या है, संख्याओं का योग, पूरी संख्याओं को जोड़ दिए, योग का मतलब सभी को प्लस करना है। नीचे में कितनी संख्या है, 4 है, तो 4, औसत दिया है 20, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा क्योंकि तिर्यक गुणा, 4 दूनी 8 80, और ये कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 16, 16 + x। ठीक है, आप इसको आराम से कर सकते हो। 80 - 16 = x। तो इसको आप माइनस कर दीजिए, 10 में से 6 जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा 4, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 1 जाएगा 6। तो दोस्तों ये आ गया आपका आंसर, x का मान पूछा था, और यहाँ पर भी दे चुका है दोस्तों, x का मान क्या है 64, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आपको बनाना है बेसिक क्वेश्चनों को। ठीक है दोस्तों, चलिए समझ में आ चुका होगा। आगे अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अब पूछा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 30 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो मैं पहले बेस भी बता देता हूँ और ट्रिक भी बनाता हूँ। क्या बोला है, 3 क्रमागत सम संख्याएं, 3 क्रमागत सम संख्याएं। दोस्तों क्या मान लीजिए, x + 2 और x + 4, 3 बोला है तो 3। अब आप बोलोगे ये हमने x से क्यों माने, x + 1 क्यों नहीं माने, x + 3 क्यों नहीं माने। तो दोस्तों आप चेक कर सकते हैं, अगर मान लो आपने रख दिए, सम संख्या क्या होती है दोस्तों, सम संख्याएं होती है 2 4 6 8 इस तरीके से। तो हमने सबसे पहले x = 2 रख लो, x = 2 रख लो। चलो रख के देखते हैं, यहाँ तो 2 हो गई, यहाँ रखेंगे तो 4, यहाँ रखेंगे तो 6। तो कहने का मतलब ये है ये लगातार चली भी आ रही है, क्रमागत भी हो रही है और सम संख्याएं भी मिल रही है। अगर मैंने ध्यान से सुनिए दोस्तों, यदि मैंने यहाँ अगर x + 1 ले लेता, यहाँ 2 रखता तो कितना हो जाता, 3 हो जाता, और 3 क्या है, विषम संख्या है, तो इसलिए नहीं रखते। समझ में आ चुका। अब पूरा 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 30 दिया है, औसत कितना दिया है, इसका औसत 30 दिया है। तो पूछा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर। तो पहले देखो दोस्तों, 3 संख्या सम संख्या कौन सी हो जाएगी, x + 2 x + 4 अपॉन कितनी संख्या है 3, औसत कितना दिया दोस्तों इनका 30। इसका आपस में मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 90, x 2x 3x प्लस 4 और 2 6। इसको इधर माइनस कर दीजिए पक्षांतर करके, 90 में से 6 जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा 84 = 3x। तो x बराबर हो जाएगा, 3 से काट दीजिए,
3 दूनी 6 और 3 8 24, x का मान 28। सबसे छोटी संख्या क्या है? x। तो यही इसका आंसर हो जाएगा जो आपके ऑप्शन नंबर बी बता रहा है। समझ में आ चुका। लेकिन दोस्तों ये तो वो हुआ तरीका जो आपको बनाना है, लेकिन हमको करना क्या है, हमको और भी शॉर्ट करना है, और भी शॉर्ट करना है। तो दोस्तों याद रखिए, इसकी मैं एक बहुत शानदार ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर हमको शॉर्ट करना है तो हम कैसे बनाएंगे, हम कैसे बनाएंगे। औसत क्या होता है? एक प्रकार से एवरेज क्या होता है? बीच की संख्या होती है। क्या होती है दोस्तों? बीच की संख्या होती है। और इसमें बोल चुका है कि जो 30 है, जो 3 संख्या है उसमें 30 जो है औसत है और औसत बीच की संख्या है। तो मैं कहूँगा कि 30 तो बीच की में आ गई। अब इधर क्या आएगी? इधर आएगी 28। 30 तो आ गई बीच में, जो था औसत था। अब उससे छोटी संख्या बीच में है तो 3 संख्या है तो 3 में 1 तो आ गई बीच वाली। छोटी संख्या क्या होगी? 28। और इधर क्या होगा? 32। अब बोल रहा है कि छोटी संख्या, तो ये देखो दोस्तों यही आंसर आ जाए। आपको सिर्फ देखते से आंसर बता पाओगे, सिर्फ देखते से ही आंसर बता पाओगे दोस्तों, इस कंसेप्ट के माध्यम से। एक बार फिर से सुनिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि याद रखिए दोस्तों, कभी भी आपको बोला जाएगा कि 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 20 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या क्या होगी? याद रखिए दोस्तों कि जो औसत है वो होती है बीच की संख्या, और औसत बीच की संख्या ने 20 पहले ही दे दिया गया, तो एक संख्या तो अब बची कितनी? 4। तो 2 इधर 2 इधर, 2 इधर 2 इधर, इधर जो रहेगी छोटी इधर रहेगी बड़ी। चलो 20 से छोटी सम संख्या क्या होगी? 18। इससे छोटी क्या होगी? 16। फिर इधर बड़ी 20 से बड़ी 22 और 22 से बड़ी 24। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो दोस्तों यहाँ आप देखते से बताओगे 16। आपको x, x+2, x+4, x+6, x+8 इतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ चुका होगा। चलो दोस्तों आगे देखते हैं इसी टाइप के और भी अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों अब जो क्वेश्चन है उसमें मैंने क्रमागत सम संख्या बताया, अब इसमें क्रमागत विषम संख्या। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 54 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो पहले मैं आपको बेस बता देता हूं कि भैया जो भी बेसिक रहेगा आप इसको मानते चलिए इस तरीके से कि भैया 4 क्रमागत सम संख्याएं इस तरीके से चलेगी। ये हो गई 4 क्रमागत, चारों संख्याओं को जोड़ो, 4 से डिवाइड करो और औसत इसका दे चुका है 54 और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये तरीका तो बहुत सिंपल है कि भैया 4 क्रमागत विषम संख्या मान लिया हूँ, 4 से डिवाइड किया हूँ और इसका औसत कितना दिया है? 54 दिया है। तो दोस्तों ये इसको करोगे, x का मान आएगा, बड़ी संख्या बोला है तो बड़ी संख्या ये है, इसमें मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों हमें ये नहीं करना है, मैंने एक तरीका सिखाया हूँ अभी कि भैया बीच की संख्या ही क्या होती है? औसत होती है। और यहाँ पर जो 54 दिया है ये बीच की संख्या दी है 54। लेकिन आप मुझे ये बताइए क्या 54 विषम है क्या सम है? आप बोलोगे सम है, और लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में विषम बोला है, तो इसको हम छोड़ दीजिए। 4 बोला है ना, इधर 4 संख्या ले लीजिए, जो 54 के इधर बड़ी 2 संख्याएं जो विषम आती हो, 54 के इधर 2 संख्याएं छोटी जो विषम आती हो। तो मैंने बोला 54 से बड़ी ले ली, 54 से छोटी कौन कौन सी होगी? भैया 53 होगी और 51 होगी। ठीक है, 54 के इधर 2 बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी? मैंने बोला 55 होगी और 57 होगी। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोला है क्वेश्चन, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो देखो सबसे बड़ी कौन दिख रही है? 57। यही आपका आंसर। आपको x मान के बनाने में जितना समय लगेगा ना दोस्तों, जितना आप लिखोगे नहीं अपनी रफ शीट में, उससे पहले आप देखते से आंसर बता दोगे। ये थी दोस्तों शानदार ट्रिक। तो दोस्तों मेरा अनुमान है कि बेसिक क्वेश्चन जो थे औसत के, या क्रमागत वाले, विषम क्रमागत, सम विषम, या प्राकृत संख्याओं का योग, या उनके गुणकों का योग, या अग्र संख्याएं, अभाज्य संख्या, तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में करा दिया। पार्ट 2 में मैं लेके आऊँगा ऐसे छोटे क्वेश्चन, यानी अच्छे बेसिक और अच्छे क्वेश्चन जो एग्जामों में आते हैं। और पार्ट 3 भी लाऊंगा दोस्तों, जिसमें बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा जो मेंस एग्जाम में, जैसे SSC CGL हो रहते हैं, या रेलवे NTPC का है, या ऐसी एग्जाम जिनमें बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, जैसे IB और AB के एग्जाम में क्वेश्चन बड़े रहते हैं और हमें समय नहीं मिलता, तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए भी मैं लेके आऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, तो हमारा द्वारा पढ़ाया जा रहा है जो लेक्चर है कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक करें और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी जो मैं पढ़ाऊँगा वो अच्छे नोटिफिकेशन या आपको वीडियो आपको तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।